हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? कक्षा 12 रसायन विज्ञान। चैप्टर का नाम क्या भैया? विद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? विद्युत रसायन। ठीक है, उसी चैप्टर के अंतर्गत है ये टॉपिक हमारा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और एक है दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक, देखिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या भैया? बोल रहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आएगा। देखिए, जैसे में ले लेंगे, जैसे जैसे क्या जाएगा, ले लीजिए NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, या फिर इसी को साधारण नमक भी कहा जाता है। किसको? NaCl। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हुआ, एक और ले लीजिए HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। ठीक, अब देखिए क्या हुआ है यहाँ से, यानी जो ये Na है, Na प्लस और ये प्लस Cl माइनस, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे भैया? ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। देखिए Na अलग हुआ, Cl अलग हुआ। ठीक है, तो ये कह रहा था वैसा कि जब ये पदार्थ जो जलीय विलयन में, अब इसको जल में डालेंगे, नमक को जल में डालेंगे, तो जो कि सोडियम जो यानी कि Na और Cl ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर सोडियम जो जल से रिएक्ट करेगा तो वहां पर ब्लास्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलीन होते हैं, उन्हें क्या कहता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों अपने आयनों में टूट जाएंगे। ठीक है, उसी तरह HCl है तो H प्लस में हो जाएगा और ये प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य की डिफिनेशन और इसका उदाहरण रहा। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। देखिए, ये दो लीजिए, NaCl और HCl, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए ये आप प्रबल वैद्युत अपघट्य के बाद अब चलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ओर। ठीक है, कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या कह रहा है? सेम इसी का अपोजिट है। ठीक है, क्या है? सेम इसी का अपोजिट, यानी कि उल्टा है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। चलिए, हम लोग क्या प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में जान लिया। अब चलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ओर। किसकी ओर? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की ओर चलते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य प्रबल वैद्युत अपघट्य का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसकी डिफिनेशन, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। क्या कह रहा है भैया? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। देखिए, नाम से पता चला दुर्बल है। ठीक है, यानी कि बेचारा कमजोर है। ठीक, और प्रबल मतलब अधिक शक्तिशाली। ठीक, तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आराम से समझ आएगी। डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए इसके देखेंगे एग्जाम्पल नहीं देंगे। जैसे में हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। और एक ले लीजिए क्या भैया? एक हाइड्रोजन साइनाइड होगा और एक CH3 COOH ले लीजिए। CH3 COOH COOH। ठीक, अब देखिए इनको क्या करेंगे, अगर हम इनके जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल ला और इसकी डिफिनेशन रहे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।